नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस गणित पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आज फिर लेकर आया हूं 16 जनवरी की करंट जी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। तो शुरुआत करते हैं 16 जनवरी। तो हाल फिलहाल में 16 जनवरी को रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना त्याग पत्र दे दिया है। तो शुरुआत करते हैं 16 जनवरी। क्या कि रूस के प्राइम मिनिस्टर दिमित्री मेदवेदेव ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अपना त्याग पत्र दे दिया, अपना त्याग पत्र दिया। ठीक है, अब नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं यहां पर। ठीक है, अब नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? नया प्राइम मिनिस्टर वो है मिखाइल मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन क्या है? अगले पीएम बने हैं। देखो एक बार रूस के बारे में पढ़ते हैं कि रूस का प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट तो अभी हमने डिस्कस किया, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और इसकी संसद को किसके नाम से जानते हैं? संसद को जानते हैं ड्यूमा। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डाइट और ड्यूमा। डाइट किसकी है? डाइट जापान की संसद को बोलते हैं। और ड्यूमा किसका है? ड्यूमा तो आपका रूस की संसद के नाम से उसको जानते हैं। और रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। मॉस्को इसकी राजधानी है। और बात करें अगर इसकी मुद्रा की, तो मुद्रा कौन सी है? रूबल। रूबल क्या है? इसकी मुद्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है भाई? फटाफट कमेंट करके बताएं कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम कहां पर है? तो उसका आंसर क्या था? दिल्ली था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, एचएसएससी ने पूछा है। संग्रहालय नई दिल्ली में डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत। क्या? डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत शीर्षक पर एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कहां पर आयोजित की गई थी ये नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रहलाद सिंह पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है भाई? फटाफट कमेंट करो कौन है? पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सक्षम अभियान का उद्घाटन किया। किसने किया?
ये पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या था? ईंधन संरक्षण था इसका उद्देश्य, हरित पर्यावरण था, बेहतर स्वास्थ्य इसका उद्देश्य रखा था। इसका उद्देश्य और लिख देते हैं। उद्देश्य क्या था? ईंधन संरक्षण, हरित पर्यावरण कौमा बेहतर स्वास्थ्य। ठीक है, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। जल्दी से फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या किया है कि लखनऊ के अंदर 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का क्या किया है? उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। ओम बिड़ला ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के भारत क्षेत्र में 7वें कौन सा है? 7वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, कौन से सम्मेलन का उद्घाटन किया है? 7वें सम्मेलन का उद्घाटन है। देखो ओम बिड़ला क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष है। एक बार इनके बारे में पढ़ते हैं कि देखो लोकसभा लिखते हैं हम, लोकसभा अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में कौन है? अभी है ओम बिड़ला। और पहले कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। और उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? अभी फिलहाल में है एम थम्बी दुरई है फिलहाल में। ठीक है, और अगर पहले की बात करें, पहले लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे M.A. अयंगर तिरुपति। और लोकसभा सचिव कौन है? लोकसभा सचिव ये है स्नेहलता श्रीवास्तव। याद रखना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इलेक्शन लड़ता है ना तो अपना नामांकन इसी को देता है, स्नेहलता श्रीवास्तव को ही नामांकन देता है। ठीक, और इधर से दूसरे अगर हम पढ़े राज्यसभा के बारे में पढ़े, कौन सा? राज्यसभा के अंदर कौन होता है? सभापति होता है, सभापति। ठीक है, कौन है अभी सभापति? एम वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू क्या है? अभी सभापति है। और उपसभापति कौन है? उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति है हरिवंश नारायण। ठीक है, ये है। और राज्यसभा के अंदर पक्ष का नेता कौन है? पक्ष का नेता है थावरचंद गहलोत। और विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष का नेता है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद कौन है? विपक्ष का नेता है। हालांकि लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता है नहीं।
क्यों? क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए आपको 10% सीट चाहिए, यानी कि 550 का 10% लगो तो कितना हो जाएगा, 55 सीटें चाहिए। और हाल फिलहाल में 2014 के बाद में विपक्ष का नेता कोई है ही नहीं। हालांकि सरकार ने दे रखा है किसको, अधीर रंजन चौधरी को। किसका? विपक्ष। कौन है विपक्ष का नेता? विपक्ष का नेता वो है अधीर रंजन चौधरी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे बड़ा दल है, इसलिए दे रखा है। हालांकि विपक्ष का नेता वो दे रखा है। और पक्ष में तो आपको पता कौन है, नरेंद्र मोदी ही पक्ष के अंदर बैठता है। यहां तक जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि लेबर पार्टी के उम्मीदवार रॉबर्ट अबेला को माल्टा, देश है यूरोपियन देश है, माल्टा के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। ठीक है, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? 14वें नंबर के प्रधानमंत्री है। और कौन है? रॉबर्ट अबेला को बनाया गया। देखो, माल्टा की अगर राजधानी की बात करें, कैपिटल किसकी? माल्टा, तो वो है वेलिटा। और इसके प्रेसिडेंट जॉर्ज विला। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है यूरो। ठीक है, कौन सी मुद्रा है? यूरो मुद्रा है इसकी। आगे है प्रसिद्ध रसायनज्ञ केमिस्ट्रियन विपुल बिहारी साके को 2020-2022 की अवधि के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखना, ये CN राव के बाद में ये दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, पहले कौन से थे? CNR राव के बाद दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव SCI साइंस FFI 2020 के 5वें संस्करण की शुरुआत गोवा की राजधानी, फटाफट कमेंट करके बताएं कौन सी है गोवा की राजधानी? पणजी। ठीक है, कौन सी है? पणजी में हुई। कहाँ हुई है? ये भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? गोवा की राजधानी पणजी के अंदर हुई है। कौन से नंबर की है? ये 5वां संस्करण है, 5वां संस्करण है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य था युवाओं के बीच विज्ञान के ज्ञान को स्थापित करना।
ठीक है, क्या था, युवाओं के बीच में विज्ञान के ज्ञान को स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक, अब देखो गोवा का राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। और इसका सीएम है प्रमोद सावंत। ठीक है, ये कौन है? इसके मुख्यमंत्री है। फटाफट आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि हाल फिलहाल में आईसीसी ने अपने राष्ट्रीय पुरस्कारों का है ना सूची जारी कर दी है। ठीक है, जिसके अंदर ओडीआई प्लेयर ऑफ द पर्सन किसको चुना गया है? इसको रोहित शर्मा को चुना गया है। और टेस्ट मैच पर्सन किसको चुना गया है? पैट कमिंस को चुना गया है। और बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड किसको गया है? बेन स्टोक्स इंग्लैंड के उसको गया है। तो क्या था कि आईसीसी ने अपने 2019 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। वो पुरस्कार कौन कौन से थे हम देख लेते हैं इसको। पहला पुरस्कार है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये मिला रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा कहां से? ये इंडिया के हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर भी रोहित शर्मा ही है, याद रखना। अगला है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये थे पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है। इनको क्या मिला है? टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और आगे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये किसको गया है? ये गया है बेन स्टोक्स। किसका प्लेयर है ये? ऑलराउंडर है इंग्लैंड का। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आईसीसी के बारे में पढ़ देते हैं। आईसीसी है क्या एक्चुअली में? आईसीसी सबसे टॉप मोस्ट एजेंसी है जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है वर्ल्ड के अंदर। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई। दुबई इसका हेडक्वार्टर। और चेयरमैन कौन है इसके? चेयरमैन है इसके शशांक मनोहर। और इसके सीईओ की बात करें तो सीईओ कौन है? सीईओ है इसके मनु साहनी। कौन है सीईओ? सीईओ है मनु साहनी। फटाफट लिख लो आप इसको, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फटाफट करें। आगे है कि आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, साथ में लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वहां पर क्या था कि फूड प्रोसेसिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लद्दाख के अंदर पहली बार आयोजन किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर की बात करूं तो वो कौन है? रामविलास पासवान हमारे क्या है फिलहाल में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है। तो क्या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहली बार खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग सम्मेलन का आयोजन किया
गया। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग समिट का क्या किया गया था, यहां पर सम्मेलन किया गया था। बात करें अगर खाद्य मंत्री, तो वो कौन है? वो है रामविलास पासवान, रामविलास पासवान। और ये तो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। और राज्य मंत्री कौन है? CR चौधरी। कौन है? CR चौधरी। और बात करें लद्दाख की, लद्दाख कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को बना है। याद रखना, इस दिन क्या था? इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या थी? जयंती थी, और उसके उपलक्ष्य में बनाया गया था, जिसको लौह पुरुष के नाम से जानते, पूरे इंडिया को एक कर दिया था। उसी की याद में इसको जम्मू कश्मीर अधिनियम हमने 370 को तोड़ दिया था। ठीक है, और इसके उपराज्यपाल, इसके उपराज्यपाल कौन है? इसके उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर इसके क्या है? उपराज्यपाल है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि पता है आपको कि जो अभी हमारा इलेक्शन कमिश्नर है ना, इन्होंने 80 साल से ऊपर प्लस में दिव्यांग है, उनको भी एक ऑफर दे दिया कि आप पोस्टल वॉलेट से अपना क्या है वोट डाल सकते हो। इससे पहले पोस्टल वॉलेट से वोट कौन डाल सकता था? सिर्फ और सिर्फ जो अर्धसैनिक बल, जो पुलिस वाले थे या फिर फौज वाले थे, जिसकी ड्यूटी इलेक्शन में आती थी, वही डालते थे। तो अब कौन डाल सकता? जो 80 प्लस है और प्लस में दिव्यांग है, वो भी अपना पोस्टल वॉलेट से क्या डाल सकता है? वोट डाल सकता। तो देखें, 80 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांगजन मतदाता आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्रों यानी कि पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे। ठीक है, किससे कर सकेंगे? आप पोस्टल बैलेट से भी आप क्या है अपना बाई पोस्ट भी क्या डाल सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। पहले किसको थे? सिर्फ और सिर्फ पहले किसको देते? सेना ही थी। ठीक है ना, पहले कौन डालती थी? सिर्फ और सिर्फ सेना डालती थी। अब देखो, थोड़ी सी हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? ये बना था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन? अभी फटाफट कमेंट करके बताएं कौन है। यह है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपको कि चीफ इलेक्शन कमीशन है, इसको कौन नियुक्त करता है? ठीक है, इसको कौन नियुक्त करता है? प्लस में इसको कैसे हटा सकते हैं? इसको एक तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और किसके द्वारा हटा सकते हैं हम इसको महाअभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। किसके द्वारा? महाअभियोग द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। इसके ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है? वो 2 इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर 2 है, वो कौन कौन से हैं? एक तो सुशील चंद्रा है, और दूसरा है अशोक लवासा। दूसरा कौन है? अशोक लवासा। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ठीक है।
आज के लिए इतना ही। आज हमने की थी 16 जनवरी। आप बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में। हमारे YouTube चैनल को ज्यादा शेयर जरूर करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। और आप देखो कि ये करंट जीके आपके रेलवे हो, चाहे आप एनटीपीसी के अंदर जाओ, चाहे एसएससी के अंदर जाओ, चाहे आप किसी भी पुलिस लेवल का चले जाओ, रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हर एक एग्जाम्स के अंदर क्या है कि आपको करंट जीके बहुत अहमियत रखता है। और उसके लिए हमने क्या करके स्पेशल आपके ट्रिक के साथ में हम करंट जीके ऑल इंडिया लेवल को कंबाइन करके चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।